प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क। तो प्यारे बच्चों देखो, वर्क करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। तो ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में ये एनर्जी कैसे आती है? जब वो आपका फूड को ईट करते हैं। ठीक है, तो जो हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, आपका लंच करते हैं, तो जो हम फूड खाते हैं बेटा, उससे हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, जिससे बेटा डेली लाइफ के हम फंक्शंस कर पाते हैं। ऐसी बेटा जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको सेम बेटा प्रोसेस है, वो भी बेटा आपका फूड खाते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ उनके सोर्सेज है जहाँ से आपका एनर्जी गेन करते हैं। अगर हम बात करें मशीन्स का, तो मशीन्स में एक्चुअली क्या होता है, उनको चाहिए फ्यूल, है ना। उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। इट मीन्स मेन उनको चाहिए फ्यूल। तो इट मीन्स तो आपका जो वर्क है बेटा, उसको करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि साइंटिफिक आपकी डेफिनेशन क्या होती है वर्क की। तो बेटा आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डेफिनेशन ऑफ वर्क, क्या लिखा है? वर्क डन इन अ मूविंग अ बॉडी। तो बेटा वर्क डन कब होता है? कि जब आपकी बॉडी मूविंग करती है, ठीक है। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो जो बेटा आपका वर्क होता है बेटा, किसके इक्वल होता है? आपका वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इट मींस सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है ना। ये आपका ए पॉइंट पर है। अब प्यारे बच्चों, हमने क्या करा? इस पर आपका फोर्स अप्लाई करा है आपका इस डायरेक्शन पे। तो हमने क्या देखा? आफ्टर सम टाइम बेटा कहाँ पहुंच गया? आपका लोकेशन बी पर पहुंच गया, लोकेशन बी पर। तो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट चला आपका? ये आपका चला है एस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बेटा आपको एक चीज समझनी है कि जो फोर्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर इस चैप्टर्स में, वो फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स है। बेटा कैसा फोर्स है आपका? कांस्टेंट फोर्स। ऐसा नहीं है कि आपका 1 सेकंड में आपका 5 न्यूटन फोर्स लगेगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में आपका 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। वो आपका कांस्टेंट फोर्स होगा। तो बेटा फोर्स आपका यहाँ पर W का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स, जो फोर्स हमने यहाँ पर यूज किया, जो एजेंट ऑफ फोर्स है, और जो बेटा आपका ऑब्जेक्ट जितना जितना आपका डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा फोर्स का आपका W का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्क कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसको आपका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? बस एनर्जी, है ना। कितनी एनर्जी बेटा हमने खर्च की है? फॉर एग्जांपल आपका 30 न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर। तो बेटा देखिए आपका वर्क का बेटा एक आपकी यूनिट और होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कोई हमसे पूछ रहा है भाई कितना वर्क डन आपने किया है, तो बेटा इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग? W इक्वल टू 2 जूल या 2 न्यूटन पर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर कहें या जूल कहें, तो ये क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं आपका टाइप ऑफ वर्क का बेसिक फंडामेंटल आपका फॉर्मूला यही है, W इक्वल टू F इंटू एस। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आपका टाइप ऑफ फोर्स का। तो टाइप ऑफ फोर्स मतलब बात करें तो आपके एक्चुअली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ आपके वर्क होते हैं। तो टाइप ऑफ वर्क की बेटा बात करें तो यहाँ बेटा आपका फर्स्ट जो आपका होता है पॉजिटिव वर्क। सेकंड बेटा आपका होता है नेगेटिव वर्क, एंड थर्ड बेटा आपका होता है जीरो वर्क। तो बेटा आपका जो वर्क होता है 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है पॉजिटिव वर्क, एक आपका नेगेटिव वर्क, एक आपका जीरो वर्क। तो प्यारे बच्चों अब हम पहले समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। तो देखिए पहले बेटा पॉजिटिव वर्क में क्या होता है? सपोज आपका ये ऑब्जेक्ट है और हमने बेटा इस पर फोर्स आपका लगाया इस डायरेक्शन में, और अगर हम क्या ऑब्जर्व करें कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा है, अगर उसी ही डायरेक्शन में बेटा क्या हो जाए? आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। सपोज बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? आपका यहाँ पहुंच गया। तो देखिए इस पर देखिए डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आपका हुआ है? आपका एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो भी किस डायरेक्शन में? फोर्स के अलग डायरेक्शन में। तो डेट केस में हमारा बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F इंटू एस, और जो ये आंसर निकल के आएगा बेटा ये आपका पॉजिटिव निकल कर आएगा। इट मीन्स जब हम बेटा किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है? आपका फोर्स की डायरेक्शन में होता है आपका, तो डेट केस मतलब वर्क क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। चलिए अब बेटा देखो नेगेटिव आपका क्या होता है? आपका नेगेटिव वर्क क्या होता है? तो उसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है कि जैसे आपकी फुटबॉल है, ये आपकी फुटबॉल है, जैसे हम इस पर किक करते हैं, हम बेटा क्या करते हैं? इस पर फोर्स लगाते हैं, आपका किक करते हैं, तो डेट केस में बेटा क्या होता है? ये बॉल आपकी यहाँ पहुंच जाती है। बेटा किक बेटा कहाँ आपकी? जैसे हम इस पर आपको फोर्स अप्लाई करते हैं, किक अप्लाई करते हैं बेटा फुटबॉल पे हमने ऐसा किक मारा कर आपका, तो डेट केस बेटा बॉल कहाँ पहुंच जाती है? आपकी
यहाँ पर पहुंच जाती है। तो दैट केस में एक्चुअली क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। बेटा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। तो इस केस में जब आपका देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो इट मींस यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्क डन आपका हो रहा है बाय द अप्लाई ए किक। लेकिन अगर हम क्या देखते हैं, जैसे हम बॉल पर आपका फोर्स अप्लाई करते हैं तो आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होती है, बॉल आपकी रुक जाती है ना। बेटा कौन सी स्टेट में आपकी आ जाती है, आपकी रेस्ट स्टेट में आ जाती है। देखिए जैसे हम आपका बॉल पे किक करते हैं तो आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होती है, बॉल जाकर रुक जाती है। तो बॉल आपकी क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका अप्लाई हो रहा होता है। जो हमारा अप्लाइड फोर्स की बेटा क्या होता है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये आपका बॉल है, इसके ऊपर फुटबॉल के ऊपर देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटा क्या आपकी इधर है। बेटा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आपका इधर हो रहा है। तो इट मींस हम क्या देख रहे हैं कि बेटा फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है इस केस में, बेटा फोर्स क्या आपका इधर है। जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा देखिए क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये बेटा जो यहाँ पर आपको जो आंसर निकलेगा वर्क डन, बेटा कैसा होगा आपका, वो आपका नेगेटिव होगा। बेटा कैसा होगा आपका, नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि इसमें फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा क्या है, दूसरे के अपोजिट है। प्यारे बच्चों समझ में आपको आ गया, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा क्या दूसरे के अपोजिट है। तो इनकेस बेटा वर्क डन क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। चलिए अब यहाँ पर बेटा हम लोग बात करते हैं आपका थर्ड टाइप। आपका जो वर्क है वो आपका जीरो किस केस में होगा, बहुत सिंपल सा आपका है ये। देखिए अगर कोई बॉडी मूविंग कर रही है तो उस केस में आपका वर्क डन जीरो हो सकता है। वो भी किस केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन करता है। तो सपोज बेटा ये आपका अर्थ है ना, और इसके अराउंड बेटा कौन घूम रहा है, आपका मून घूम रहा है। सपोज इस पोजीशन पे बेटा क्या आपका है, मून है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इसके ऑर्बिट बेटा रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मून की इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा कैसे निकालते हैं आप लोग, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो। बेटा क्या ड्रॉ करते हो, बेटा इसमें आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हो। अच्छा देखो मून क्या चाहता है, वो स्ट्रेट जाना चाहता है। मून बेटा क्या चाहता है आपका, वो स्ट्रेट जाना चाहता है। लेकिन अर्थ बेटा क्या करा रहा है, उसको रोटेशन करा रहा है। बेटा अर्थ उसको क्या करा रहा है, आपका रोटेशन करा रहा है। रोटेशन कैसे करा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच बेटा एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। बेटा उसका वो कौन सा फोर्स है आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मून एंड अर्थ। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा क्या कर रहा है, उसको बाइंड करके चल रहा है। ये जाना चाहता है आगे, लेकिन ये अर्थ उसको बेटा मना कर रहा है कि जाने का नहीं, है ना। तो डेट वेस बेटा क्या होता है आपका, है ना। तो डेट केस में क्या है, आपका सर्कुलर मोशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा आपका मोशन किधर कर रहा है, आपका इस डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन बेटा आपका फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका मोशन है बेटा, आपका मोशन है आपका, और जो आपका अप्लाइड फोर्स है उसके बीच जो आपका एंगल है बेटा आपका 90 डिग्री है। बेटा कैसा आपका 90 डिग्री है। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर आपका मोशन और बेटा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री होगी। दैट केस में बेटा क्या होगा, आपका वर्क डन हम क्या लिखेंगे, उसको जीरो वर्क डन लिखेंगे। तो इट मीन्स जो भी आपका देखिए आपके सोलर सिस्टम जो आपके सन के अराउंड घूम रहे हैं तो एक्चुअली आपका जीरो वर्क डन कर रहे हैं, है ना। वो आपका जीरो वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि मोशन और बेटा फोर्स के बीच बेटा आपका डायरेक्शन कितना आपका है, 90 डिग्री है। इसका एक एग्जांपल और है आपका, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है कूली वाला। तो देखिए मार्कर बेटा मैंने यहाँ पर सिर्फ उसको ऐसे उठा रखा है कूली की तरह, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैं सिर्फ फोर्स किधर डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ। लेकिन कूली बेटा क्या चल रहा है, देखो आपका ऐसे चल रहा है, आपका कूली कैसे चल रहा है, देखिए इसमें आपका ऐसे चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग कि फोर्स बेटा कूली किधर लगा रहा है, आपका ऊपर की तरफ लगा रहा है। देखिए आपका, देखिए मैं फोर्स इस पे ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बेटा कूली चल कहाँ रहा है, आपका आगे की तरफ चल रहा है ना। देखिए आपका आगे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ बेटा आपका वर्क डन कैसा होगा, आपका जीरो होगा, क्योंकि इस केस में जो आपका मोशन है ना, जो आपका मोशन है और जो आपका अप्लाइड फोर्स है, डेट केस में इनके बीच एंगल कितना आपका है, 90 डिग्री है। तो इट इज ऑल अबाउट द वर्क डन। वर्क डन बेटा आपका फॉर्मूला होता है F into S। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, F into S।
तो जब बेटा आपका क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके एक डायरेक्शन में होंगे, तो जब आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा, जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। और जब बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बेटा क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जीरो वर्क डन बोलेंगे। हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर थीटा आपका 0 डिग्री होता है, इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 डिग्री होता है। नेगेटिव में एक्चुअली थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, 180 डिग्री होती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। और जीरो वर्क डन बेटा आपका थीटा क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपकी फिजिक्स की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। तो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में प्यारे बच्चों आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन पढ़ना सर का मोटिवेशन आता है। तो प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए और बेटा फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।